जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह। क्लियर प्रीलिम्स एंड मेंस चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अब हम लोग एक साइंस एंड टेक से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं। व्हाट इज कॉर्निया। कॉर्निया के बारे में देखेंगे एंड व्हाट इज कॉर्निया। तो आप कॉर्निया क्या होता है एंड व्हाई इट इज इन द न्यूज। तो पहले तो हम लोग ये देखें कि व्हाट इज कॉर्निया। ये जो आंख के पास जो ये वाइट पार्ट होता है, दिस पार्ट वाइट वाइट सेक्शन जो है, ये कॉर्निया है। व्हाट इज दिस? कॉर्निया। और कॉर्निया जो वाइट पार्ट है, ये क्या करता है, और इसके पीछे भी लिक्विड्स होते हैं, यस और नॉट। और इसके कॉर्निया क्या करेगा कि जो लाइट आता है उस लाइट को रिफ्रैक्शन करता है, बेंड कर देता है। लाइट को आएगा उसको बेंड कर देता है। सिंपल, कॉर्निया बेंडिंग ऑफ द लाइट करता है क्योंकि उसके पास लिक्विड है और पूरा वाइट कलर है। इसका एक बचपन में देखें तो इससे ज़्यादा सर्कुलर कर्वेचर होता है। बचपन में जो कर्वेचर ऐसा रहता है और जैसे जैसे आप बड़ा होते चले जाते हैं तो इसका कर्वेचर जो है बदलता चला जाता है और बड़ा होने के साथ यह कर्वेचर थोड़ा सा ऐसा होने लग जाता है। ठीक है, बचपन में केवल स्फेरिकल रहता है। अब यहाँ पर फिर बनाया मैंने कॉर्निया। कॉर्निया के साथ यहाँ पर आपको कलर्ड पार्ट कुछ होते हैं और ये जो है कलर्ड पार्ट, यहाँ पर इसको हम आइरिस कहते हैं। व्हाट इज दिस? आइरिस। और ये एक बीच वाला सर्कुलर पार्ट होता है, ये होता है आपको पिपल। इसको क्या बोलते हैं? पिपल। तो जो आइरिस है ये सिंपली है कि पिपल को छोटा करना और बड़ा करना है। यदि ये खींच देगा तो ये बड़ा हो जाएगा और ये थोड़ा सा रिलैक्स कर देगा तो पिपल छोटा हो जाएगा। तो जनरली हम जैसे ही बहुत ज़्यादा लाइट वाले एरिया में जाते हैं तो हमारा पिपल क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, क्योंकि हमें कम लाइट चाहिए, ज़्यादा नहीं तो हमारी आँख डैमेज हो जाएगी। और यदि हम डार्क जगह जाते हैं तो पिपल ज़्यादा बड़ा होने से लगता है, जिससे कि लाइट ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से यदि लाइट आ रहा है तो लाइट रिफ्रैक्ट होकर यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा? ये कॉर्निया है, उसके बाद ये पोर्शन जो है ये आइरिस है। ये पोर्शन आइरिस है जो खींचा रहेगा और बीच वाला वो भी ब्लैक कलर का ही होता है। ब्लैक कलर का भी आप देख सकते हैं कि दिस इज योर आइरिस। ये पोर्शन जो है आइरिस है, ये ब्लैक कलर्ड पार्ट है। उसके बीच में आपका क्या है? पिपल है। ये पिपल है बीच में। इसके बैक साइड में आपका क्या है? लेंस है। फिर उसके बाद ये लाइट यहाँ से आई, रिफ्रैक्ट हुआ और ये जो हमारा पिपल के पास गया, यहाँ से इसके बाद लेंस के साथ जाकर फिर पीछे हमारा इस पर इमेज बनाता है। तो इसका कहने का मतलब है कि ये थोड़ा सा आइडिया हो गया कि कॉर्निया क्या है, आइरिस क्या है, पिपल क्या है और लेंस कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ये क्लियर हो गया आपको। तो व्हाई इट इज इन द न्यूज देखने चलते हैं कि न्यूज में क्यों है। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में अमेंड द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स। तो अमेंडमेंट की बात चल रही है कि वो जो ह्यूमन ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन, एक बॉडी जो मर चुका है तो बॉडी को किस प्रकार से दूसरे में कुछ ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, तो उसमें कुछ अमेंड करने जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और ये जो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यू एक्ट 1994 को अमेंड किया जा रहा है। तो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यू एक्ट 1994 में अमेंडमेंट किया जाएगा टू फैसिलिटेट रिट्राइवल ऑफ कॉर्निया फ्रॉम ऑल इंडियन पेशेंट्स हु डाई इन द हॉस्पिटल विदाउट कंसेंट फ्रॉम द फैमिली। बिना फैमिली के कंसेंट से भी आंखों से कॉर्निया लिया जा सकता है, जो बंदा डेथ हो गया जिनका, और उसको जो रिक्वायर्ड पोर्शन है उसके लिए कॉर्निया लगा दिया जाए। यदि ये कॉर्निया यदि थोड़ा खराब हो गया, एक कॉर्निया यदि खराब हो जाएगा तो इरेगुलर सरफेस हो जाएगा, तो सही तरीके से आपकी बेंडिंग नहीं, कभी ऐसे हो जाएगा तो आप कभी छोटा देखोगे, कभी बड़ा, इलोंगेटेड, इरेगुलर शेप। आपको किसी व्यक्ति का आप फोटो देख रहे हैं, इमेज आंख में बन रहा है, लेकिन आप किसी व्यक्ति का मुंह ऐसा देख रहे हैं तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, ऐसा ऐसा मुंह दिख जाए, यस, और पेट वगैरह ऐसे ऐसे होने लग जाए, क्योंकि आपकी यदि कॉर्निया खराब होने लग जाएगी, यदि तो इरेगुलर हो जाएगा, तो सही से रिफ्रैक्शन नहीं होगा लाइट का, और यदि लाइट का सही से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यदि कॉर्निया सही है तो पूरा एक ही जाकर जाकर गिर रहा है, लाइट आ रही है उस पर जाकर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। लेकिन यदि लाइट अच्छे से नहीं आया, कॉर्निया खराब हो गया, तो ये जो है ऐसे जाके ऐसे ऐसे आने लग जाएगा, तो वो सही पिक्चर नहीं बनाएगा। तो कॉर्निया के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं
About cornea. The cornea is the clear outer layer located at the front of the eye. जो outer layer पे front of the eye में रहता है, जो clear white color का होता है, that is cornea. It serves to cover the pupil, which is the opening at the center of the eye. Pupil जो है इसको सर्व करता है कॉर्निया, इसी के लिए वहां से लाइट लेकर पिपल की तरफ लेकर आता है, विच इज द ओपनिंग एट द सेंटर ऑफ द आई. और एक सर्कुलर ओपनिंग होता है सेंटर ऑफ द आई में, जो आपने यहाँ पर आप देख सकते हैं. ये जो सर्कुलर यहाँ का पोर्शन है, ये आप देख रहे हैं, ये जो पिपल है सर्कुलर ओपनिंग है. और यहाँ पे कैसे कितनी लाइट जानी चाहिए, तो उसको कौन सर्व करता है, उस प्रॉब्लम को कितनी लाइट आनी चाहिए कितनी नहीं जानी चाहिए, वो कौन करता है, कॉर्निया करता है, कॉर्निया है ना. और एंड द आइरिस जो होता है कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, ये क्या होता है, कलर्ड पार्ट ऑफ द आई होता है, along with the anterior chamber, और एंटीरियर चैम्बर में जुड़ा रहता है. यहां से आपको ये जुड़ा रहेगा आइरिस. आइरिस विल बी व्हाट, एंटीरियर चैम्बर में ऐसे जुड़ा रहेगा, along with the anterior chamber, which is the fluid filled space inside the eye. Which is the fluid filled space. यहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है इस स्पेस में inside the eye. जहां पर आप आइरिस देख रहे हैं, यहाँ पर भी फ्लूइड भरा हुआ है. Is it okay? द प्राइमरी, तो आपने एक आइरिस देख लिया और पिपल देख लिया, और आइरिस जहाँ पे फ्लूइड है, इसी को खींचने से आपके पिपल बढ़ेगी, और इसको छोड़ने से, रिलैक्स करने से पिपल की साइज छोटी होती है. तो आइरिस मैनेज करता है पिपल की साइज को, कॉर्निया करता है कि पिपल में कितनी लाइट और कैसे जाए, वो करता है. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कॉर्निया इज टू रिफ्रैक्ट और बेंड लाइट, प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन फोकसिंग मोस्ट ऑफ द लाइट दैट एंटर्स द आई. तो ये पूरा फोकस करके पीपल पे लाइट पहुंचाता है, उस इमेज की लाइट पहुंचाता है, और आदमी उस चीज को देख सकता है इस तरीके से. तो कॉर्निया किस तरीके से आपके आई में रोल कर रहा है, वो समझ में आ चुका है. Its unique shape significantly impacts vision and helps filter out some ultraviolet. तो जो व्हाइट है कॉर्निया पार्ट, जो एक इसका यूनिक शेप है, और इसके वजह से इसका इम्पैक्ट होता है विजन पर. यदि ये खराब हो जाएगा तो विजन आपकी खराब होने लग जाएगी. और साथ में कॉर्निया जो है अल्ट्रावायलेट रेस को भी फिल्टर कर देता है, अल्ट्रावायलेट रेस को भी फिल्टर कर देगा. ठीक है, तो आपने समझ में आ गया, इसका यूनिक शेप होता है, और ये यदि खराब होता है तो विजन भी आपकी खराब हो जाएगी, देखने की ताकत. Aside from its age, the cornea lacks blood vessels but is rich in nerve endings, making it very sensitive to pain and touch. तो जो कॉर्निया का जो आउटर पार्ट है, वो उसमें कोई यहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं है जो खून आ रहा जा रहा हो, बट यहाँ पे कुछ नर्व्स हैं, वो इसके में जुड़े हुए हैं, जो एंड में है, आंखों के जो एंड पोर्शन में है, जो आप इस प्रकार से तो देख रहे हैं व्हाइट पोर्शन. उसके बाद यहाँ पर आपका आइरिस है, और आइरिस, और ये आपका पिपल. तो ये जो व्हाइट पार्ट है, ये टोटल व्हाइट पार्ट जो है, ये इसमें नर्व, इसके एंड पे नर्व्स हैं, कुछ नर्व्स हैं, और वेरी सेंसिटिव टू द पेन. और इसमें, और ये सारा जो यदि आंख पे चोट लग जाता है तो आई कॉर्निया पे लगता है, और उसके लिए सेंसिटिव होती है. छोटा सा स्क्रैच आए चल जाए, ज़्यादा बड़ा स्क्रैच आ जाए तो कहीं ना कहीं उसकी जो कर्वेचर है वो खराब हो सकता है. सिंस द कॉर्निया डज नॉट पोजेस ब्लड वेसल्स टू सप्लाई न्यूट्रिएंट, उसमें सप्लाई नहीं न्यूट्रिएंट करता है. इट रिलाइज ऑन, तो कॉर्निया किस पे रिलाइज करता है, इट रिलाइज ऑन टीयर्स एंड द एक्वस ह्यूमर. तो वहाँ पे जो भी पानी और लिक्विड होता है, और टीयर्स पर ही ये रिलाई करता है, अ वाटरी फ्लूइड इन द एंटीरियर चैम्बर टू रिसीव नॉरिशमेंट. और ये इस वाटरी और लिक्विड से ही अपना वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करता है कॉर्निया. As light passes through the cornea, it is partially refracted, थोड़ा रिफ्रैक्ट हो जाएगा, prior to reaching the lens of the eye. आई पर पहुंचने से पहले वो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाता है. रिफ्रैक्ट मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट होने जाता है. जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो बेंड होता है, दैट इज रिफ्रैक्शन. और उसमें से वो फिर कहाँ पहुंचता है, इट इज एबल टू रीच पीपल. फिर उसके बाद आप पीछे आपको इसका इमेज बनता है. द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया विच इज स्फेरिकल ड्यूरिंग द इन्फेंसी, बचपन में ये जो कॉर्निया का कर्वेचर होता है वो स्फेरिकल होता है, एंड चेंजेस विद एज एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फोकसिंग एबिलिटी. और जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा
तो कॉर्निया का जो स्ट्रक्चर है वो खराब होते जाएगा कर्वेचर, और धीरे 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 आपकी फोकस की एबिलिटी, जैसे आपका फोकस जो लाइट जो आ रहा है किसी चीज का, तो वो फोकस सही से नहीं करेगा पीपल पे, तो वो दिक्कतें आने लग जाती हैं, आंखों से क्लियर नहीं दिखता है। When the curvature becomes irregular, मतलब irregular हो जाए, it leads to the visual defect known as astigmatism। मतलब यदि कॉर्निया खराब हो जाए और आपका विजुअल देखने की ताकत डिस्टर्ब हो जाए, डिफेक्ट हो जाए, तो इसको हम लोग एस्टिग्मेटिस कहते हैं। वेयर इमेजेस में appear elongated and distorted, तो इमेजेस आपको डिस्टॉर्टेड, खराब हुआ दिखेगा या बढ़ा हुआ लंबा सा दिखेगा, तो कॉर्निया के खराब होने की वजह से होता है। The cornea acts as the first line of defense for the eye surface। तो ये सबसे पहला मतलब हमारे आंखों के सबसे सामने वाला और प्रोटेक्शन करने के लिए, डिफेंस के लिए तैयार रहता है, वो कॉर्निया है। एंड मेकिंग इट ससेप्टेबल टू इंजुरीज एंड डैमेज। यदि कोई चोट लगता है तो आपके आंख में नहीं, पहले आपके कॉर्निया पे ही लगता है, जहाँ पे चोट लग सकता है, और आपको माइनर भी हो सकता है चोट, ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है। माइनर एब्रेजन ऑन द कॉर्निया टेंड टू हील क्विकली। यदि छोटा सा कोई चोट लगा है तो वो आपको ठीक हो सकता है, बट डीपर स्क्रैचेस कैन लीड टू स्कैरिंग विद द compromises the cornea's transparency। इसकी वजह से यदि ज़्यादा हो जाएगा तो कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी खराब हो जाएगी और देख नहीं पाएंगे सही से, एंड कैन कॉज विजुअल इम्पेयरमेंट, और इसका बाद आपके देखने की ताकत खत्म हो जाएगी।